दोस्तों, सभी को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और आपने एक बात तो सुनी होगी, महात्मा गांधी ने कहा है कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी फेर देना। ये बात उन्होंने क्यों कही होगी? क्योंकि ये बात हजारों साल पहले यीशु मसीह ने कही। वो अपने प्रचार के समय पे कहते हैं कि कोई अगर तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी फेर देना। अब ये बात सुनकर ना बड़ा अजीब लगता है आज की पीढ़ी के लिए, इस समय के लिए। या कोई बलवान है और उसे ऐसी बात कहोगे तो वो कहेगा कि अच्छा, कोई मुझे बोल कर ही दिखाए, मैं उसको मुँह तोड़ दूँगा। लेकिन यहाँ बोलने की बात नहीं है, टॉर्चर की बात नहीं है, यहाँ सीधे सीधे थप्पड़ की बात है। एक थप्पड़ किसी भी इंसान के मान सम्मान और उसके ठेस को चोट पहुंचा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपकी फैमिली के सामने कोई मार दे, आपके मित्रों के सामने कोई मार दे, या आपके गली मोहल्ले में कोई मार दे, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक लज्जित होने वाली बात है। लेकिन उसमें एक नमक मिला देना, यानी कि जले पे नमक डाल देना, प्रभु यीशु मसीह का कहना कि जब कोई तेरे एक गाल पे मारे तो दूसरा भी फेर देना। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे ताकतवर नहीं बनाया, जबकि कहता है मैंने तुझे सांप और बिच्छू को, यानी कि शैतान को कुचलने की सामर्थ्य दी है। लेकिन जब मनुष्य मारे तो कह रहा है कि दूसरा फेर देना, यानी कि इतना कमज़ोर बना दिया। हाँ तो प्रियो, बाइबल दो बात बड़ी अच्छी समझाती है। एक बात कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो खुद को शून्य करता है वो खुद को सबसे बड़ा करता है, यानी कि वो सबसे आगे खड़ा होता है। जो खुद को सबसे पीछे खड़ा करने की कोशिश करता है, पीछे रखता है, वो सबसे आगे खड़ा किया जाएगा। और जो खुद को सबसे आगे खड़ा करने की कोशिश करते हैं वो ढकेल कर सबसे पीछे कर दिए जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अब इस बात की गहराई को जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा मुझे क्यों फेर देना है, और अगर मैं दूसरा फेरता हूँ तो मुझे उससे क्या फ़ायदा। बहुत सारे थॉट्स आएंगे माइंड में, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें। लेकिन मैंने इसका जब गहराई से अध्ययन किया तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है और वो मुझे जो बताता है वो कहता है कि देख, जब तूने पहले गाल पे थप्पड़ खाया तो वो तू था, लेकिन तूने अपना दूसरा गाल पर प्रभु के कहने के अनुसार, यानी कि यीशु मसीह के कहने के अनुसार जब फेर दिया, तब वचन अपना काम करेगा। वचन कैसे काम करेगा? दूसरा गाल जो होगा वो परमेश्वर का होगा। यानी कि अगर तुम्हारे दूसरा गाल फेरने पे भी सामने वाले ने विनम्रता नहीं दिखाई तो उसने परमेश्वर पर हाथ उठाया। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि संसार में क्या, स्वर्ग में क्या, अंधलोक में क्या, कोई एक ऐसा नहीं जो परमेश्वर से युद्ध लड़ सके, परमेश्वर से मुकदमा लड़ सके, या कोई कह सके अपने बनाने वाले कुम्हार से, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ये एक दोहा है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कोई नहीं कह सकता, कोई अपने सृजनहार से नहीं कह सकता। हम भी अपने माँ बाप से कभी नहीं कहते हम गोरे हैं, काले हैं, हम सुंदर नहीं हैं, तूने हमें ऐसा कैसे पैदा कर दिया। ये एक सिद्धांत है। इसीलिए ध्यान रखो, जब आप दूसरा गाल फेरते हो तो वचन तुम्हारे लिए काम करता है। इसका मतलब ये है कि अब जिसने तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ा, सीधे सीधे उसने परमेश्वर से लड़ाई छेड़ दी। और परमेश्वर का न्याय एक ऐसा न्याय है जिसका कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। मैं कहता हूँ अगर आप मार लोगे, आपको थोड़ा सा दर्द हुआ, आपने भी उसको मार लिया, उसको भी थोड़ा सा दर्द हुआ, चले गए, लेकिन लज्जित तो दोनों को होना पड़ा। लेकिन मैं सच कहता हूँ, जिस तरह उसने मनुष्य के सामने आपको लज्जित किया है ना, जब परमेश्वर उसकी नाम धराई करेंगे ना, तो सच में उसको लोटा भी नसीब नहीं होगा। भागा भूत लंगोटी उठा के। याद रखना। सभी को मेरा प्यार सा नमस्कार। बच्चे मसीह।